हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 साउंड। और अगर आपने चैप्टर 1 मोशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैंने उधर लिंक मेंशन कर दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना साउंड चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साउंड की डेफिनेशन। साउंड की डेफिनेशन है कि साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रहने में और हमारी बातचीत में वो बहुत हेल्प करती है। देन सेकेंड पॉइंट, it is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हम कान से सुनते हैं उसकी वो सेंसेशन करवाती है। द नेक्स्ट पॉइंट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो बॉडी को वाइब्रेट करके वो करती है। एंड देन जैसे एग्जांपल, व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड। इसका मतलब है जब हम एक स्ट्रेच एंड बैंड को हम जब उसको ऐसे करते हैं तब उसकी आवाज़ भी बहुत तेज आती है, फिर उसको वो रुक भी जाती है और वो वाइब्रेट भी होती है। तो इसी पूरे का मतलब था वही ये जो एग्जांपल था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो वाइब्रेशन है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो एक वाइब्रेशन होती है वो एक रैपिड टाइप की होती है जो फ्रो मोशन एक ऑब्जेक्ट की करती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। एग्जाम्पल, सॉलिड, लिक्विड, गैस और गैस। इसका मतलब है जो साउंड है उसको मीडियम वॉल्यूम चाहिए होती है, और अगर आप बहुत तेज वॉल्यूम से सुनते हैं तो मैं आप सबको चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। एग्जाम्पल, i.e. सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड जो है उसको मीडियम ट्रेवल चाहिए होता है। इसका मतलब है कि जो साउंड होता है, जैसे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या फिर कोई गाना सुन रहे हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पे तो सुनते नहीं हो, तो इसीलिए साउंड जो है उसको हम मीडियम ट्रेवल चाहिए होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, साउंड विच आर वेरी प्लीजेंट टू हियर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स, वेयर एज the sounds which are unpleasant to hear that are called noise। इसका मतलब है जो आपको बहुत अच्छी वो चीज़ें लगती है आपको हियर म्यूज़िक, उसको हम बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड्स। और जो एक बहुत गंदी आवाज़ होती है जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नॉइज़। एंड देन हम आते हैं, इधर एक टेबल दे रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं इधर दे रखा है एक टेबल। द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द वेरियस साउंड यूज्ड टू क्रिएचर फॉर कम्युनिकेशन। इसमें दे रखा है, इसमें बोला है कि जो आपको टेबल दे रखी है वो दे रखी है ये पता करने की कि कौन से एनिमल उनके साउंड क्या होते हैं। तो कैट्स म्याऊ, डॉग्स भाव भाव, एलिफेंट्स ट्रम्प, फ्रॉग क्रॉक क्रॉक, मंकी स्क्रीम, आउल्स हूट और हिस। आउल्स दोनों करते हैं भी और ऐसे भी करते हैं। एंड देन नेक्स्ट, बर्ड्स चिप करती है, बर्ड्स ची 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 ऐसे करती है। एंड देन हम आते हैं इधर है लाउडनेस ऑफ साउंड। इसका मतलब है
the measure of sound reaching the ear per second is known as loudness. ये आपको समझ आ गया ही होगा, तो मुझे पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं है सारे, पर मैं रीड ज़रूर करके दिखाऊंगी सारे, और आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स. It depends on the sensitivity or the to response of our ears. Loudness refers to how loud or soft a sound seems to a listener. It is measured is decibel dB. The table given below gives some idea of the loudness of sound coming from various sources. तो इसमें बोले एक साउंड है, साउंड्स होती है, उसकी कितनी डीबी होती है, मतलब कितनी डेसिबल होती है. तो हम पढ़ते हैं साउंड. नॉर्मल ब्रीथिंग होती है 10 dB. सॉफ्ट विस्पर मतलब ऐसे, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू. तो ऐसी जो होती है उसकी आती है 30 dB. नॉर्मल कन्वर्सेशन आती है 60 dB. जैसे हम करते हैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, ये वो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वैसे, उसको हम बोलते हैं 60 dB. बिजी ट्रैफिक, एक ट्रैफिक की 70 dB. एवरेज फैक्ट्री 80 dB. तो ये भी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. तो अब हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज. तो दोस्तों अब हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की. तो करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी कैन बी प्रोड्यूस साउंड बाय. जैसे कि हमने पढ़ा था एक जो बॉडी है वो हमेशा वाइब्रेटिंग से ही साउंड प्रोड्यूस करती है. द आंसर इज वाइब्रेटिंग, बी. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ अ कैट इज. एक जो कैट की है वो साउंड कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ. So the right answer is meow. Then next question, chirping is the sound of. जो chirping है वो किसकी साउंड है? ची 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 ची, जैसे कि मैंने बताया भी था. Yes, the right answer is birds की होती है chirping sounds. Then next question, the sound which are very unpleasant to hear are called. जो sounds बहुत बेकार होती है हमारे कानों के लिए सुनने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस, नॉइज़. द राइट आंसर इज नॉइज़. ओके, देन हम 12, 13, 14, 15 करते हैं. देन हम जाएंगे 5 क्वेश्चन पे, क्योंकि इधर जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इसीलिए. तो 12th क्वेश्चन इज द साउंड ऑफ अ स्नेक इज. एक स्नेक की साउंड है. So the right answer is D. Then next question, sound can travel in. Sound जो है वो कहाँ पे कैसे ट्रेवल करता है? मीडियम पे तो करता है. Yes, solid, liquid and gas पे करता है. Means all of these. Then next question, okay, so the next question is, chirping is the sound of. Yes, chirping is the sound of birds. And then next question is, the sound which are very unpleasant to hear are called. Yes, उसको हम बोलते हैं noise. Then next question, the vibrating part of a flute is. एक जो फ्लूट होती है उसकी जो वाइब्रेटिंग पार्ट होती है उसको होता है एयर होल्स और एयर कॉलम्स. हम दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो उसमें जो होल्स होती है उसको हम जब हम अपने उंगली से बजाते हैं तभी जाके वो बजती है, नहीं तो वो फी ऐसे बजती जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बाय विच पार्ट ऑफ वेना प्रोड्यूस द साउंड. जो वेना होती है वो एक ईयर का पार्ट होता है, तो वो किससे प्रोड्यूस होता है?
सो द राइट आंसर इज स्ट्रिंग. यस, वेना के अंदर एक स्ट्रिंग होती है जिससे वो प्रोड्यूस होता है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम प्रोड्यूस साउंड थ्रू. जो ड्रम है वो किससे साउंड प्रोड्यूस करता है? यस, द राइट आंसर इज membrane. The next question, 14th, which of the following is characterized of sound? loudness, music, noise या फिर none of these. So इसका सही आंसर है loudness. And the next question, loudness is measured in. yes, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा ही था, इसका ठीक आंसर होगा decibel. And the next question is the normal breathing of loudness is. तो अभी मैं अपनी ब्रीथिंग करके दिखाती हूँ, जना आपको पता चल जाएगा. तो आपको पता चल गया होगा. सो द राइट आंसर इज, गेस कीजिए. Yes, the right answer is 10 dB. Okay. And the next question, any sound ranging up to 50 dB is considered as जो भी चीज़ 50 dB से ऊपर होती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? Yes, नॉर्मल कन्वर्सेशन. आई थिंक कि किसी को भी दिख ही नहीं रहा होगा, तो मैं बता दूँ. सबसे पहले डी में लिखा हुआ है बस ट्रैफिक एंड सी में लिखा हुआ है नॉर्मल कन्वर्सेशन, और ऊपर का तो आपको समझ ही आ गया होगा. ओके, देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. Okay, so the next question is the range of the sound is characterized by. एक जो साउंड की रेंज होती है वो किससे कैरेक्टराइज की जाती है? हमने उधर ऊपर भी पढ़ा था. So the right answer is loudness. Okay, then let's go to next question. By which sense organ we hear sound? किस सेंस ऑर्गन से हम अपने साउंड सुनते हैं? ये सबको पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, हम ईयर से पढ़ते हैं. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड इन ह्यूमन बीइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय. एक जो ह्यूमन बीइंग की साउंड होती है वो किससे होती है? यस, वोकल कॉर्ड. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स. जो डॉल्फिन साउंड करते हैं वो किससे प्रोड्यूस होती है? यस, किसी ने देखा होगा, कार्टून में देखा होगा या फिर कहीं डॉल्फिन शो पे गए होंगे, तो उसमें होता है क्लिक क्लिक, ऐसी होती है, क्लिक 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 ऐसी. ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एवरेज फैक्ट्री अप टू लाउडनेस रेंज इज. कितनी है? जल्दी जल्दी. आई शुड वेट इट फॉर इट. Okay, 80 dB. And the next question, sound reaches to ear by auditory nerve. Yes, क्योंकि नर्वस सिस्टम से तो जाएगी नहीं. यस ना, नर्वस सिस्टम से तो जाएगी नहीं, स्केलेटन सिस्टम से तो जाएगी नहीं, ऑडिटरी नर्व से ही तो जाएगी. और नन ऑफ अवर कैसे आएगा? क्योंकि हमारा सीधा आंसर आ रहा है ना. एंड देन नेक्स्ट जो है तो लास्ट क्वेश्चन, देन पक्का छुट्टी हो जाएगी आपकी, तो बुल्ले बुल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले. ओके, सो लेट्स शुड आई इट और जस्ट इट. edit it. Okay, so let's go to our last question. The last question is, a person having partial hearing loss can hear properly by using a device. एक पर्सन की अपने दादा दादी इनसे कुछ पूछोगे दैट कि जो
कान में जब सुनाई नहीं देता है, जब ज़्यादा हम बूढ़े हो जाते हैं, तो जब हमारे कान में सुनाई नहीं देता तो हम डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं? चलिए फास्ट बोल दीजिए, मैं भी लिख लेती हूँ। एंड द राइट आंसर इज हियरिंग एड। हियरिंग एड। ओके, पेन चेंज हो गया आई थिंक। यस, ओके, हियरिंग एड। सो द राइट आंसर इज हियरिंग एड। सो आई थिंक कि सबको ये समझ आ गया होगा। And thank you for watching our video, and like it, share it with your friends, and subscribe to our channel so that you will be notified when I will post any new video, and all types of activity I will do here, like experiments, mathematics, SST, GK, all things I will do here, and science also. And if you like this video, please give a thumbs up.